कितना बनने लगा कि नहीं बताओ, जितना कल दिया था। हाँ बनने लगा। नेमिंग करो, करते जाओ नेमिंग। वीडियो चालू हो गया। ऑटो फोकस पता नहीं है किसी ने। नेमिंग करते जाओ, जल्दी जल्दी नेमिंग करते जाओ। बीआर फंक्शनल ग्रुप है ना। बीआर कहाँ से फंक्शनल ग्रुप है? नोट्स, नोट्स देखो ना। हाँ सब्स्टिट्यूएंट है। नोट्स देखो बेटा। इसमें बोला कर छोड़ू। और क्रोमो पेंटेनल नहीं, पेंटेनल नहीं। बताइए, हाँ बताओ। और क्रोमो नहीं, दो फंक्शनल ग्रुप नहीं देते। ओ अच्छा देखो। हाँ और आ गया। हाँ ऊपर वाले। क्रोमो हाँ टू फोर क्रोमो पेंट टू इन। हाँ ठीक। सेकंड की करो। देख रहे हैं। केमिस्ट्री में क्या क्या हो गया? ये एमओटी कंप्लीट हो गया, नोमेनक्लेचर भी कंप्लीट हो जाएगा आज। जीओसी इसके बाद है। एमओटी में क्या था ये? और भैया वो हाँ शायद फिजिक्स में अपन ने क्या किया था? हाँ वही वेक्टर हो गया था। कंप्लीट हो गया पूरा। वेक्टर के प्रोडक्ट बस बचा है। पहले किसका एग्जाम है? फिजिक्स का ही होगा। अब जल्दी से टाइम टेबल आ जाए, एग्जाम आने वाले तो 7 से हमें लगा 1 से है। हम सोचे 1 तारीख से एग्जाम। तो फिर भी भैया सात इंग्लिश तो- की तो टेंशन नहीं, इंग्लिश में मैंने बहुत आईएमपी क्वेश्चन दे दिया आज। इंग्लिश चलो 2 क्वेश्चन गिनती के लगवाए वो भी मैंने। इंग्लिश हिंदी में काहे की टेंशन रहती? हिंदी नहीं लगती। हॉटस्पॉट जबरदस्ती कपड़े उतारो पहले। कपड़े उतारो, मुंह हाथ धुल के। ठंडे से धुलते हो कि गर्म से? केमिस्ट्री तो देख लेंगे, केमिस्ट्री तो बहुत अच्छे से बनने लगी फिर भी थोड़ी थोड़ी। तो इंग्लिश हिंदी में तुम 5 नंबर से ज़्यादा मत कटवाया करो। इंग्लिश हिंदी में मुश्किल से 5 ही नंबर का वो रखा करो, और वो भी तब नहीं कि 5 नंबर का पेपर नहीं किया। पूरा पेपर करने के बाद टीचर ने अपनी इच्छा से 5 काट दी। सारी वीडियो डली ना भैया? हाँ कब तक की डली इसमें वीडियो? पूरी ही डली है जितनी बनी है। कल की डल गई है। मैंने देखा है। कल अगर ध्यान होगा तो डाली होगी, शायद ना भी डाली हो। आप थोड़ा लेके भेज दिया करो ना। अरे चैनल चालू करो, उसके बाद फिर टॉपिक। सब तो हेडिंग डाली है मोटी 1 एमओटी 2। नहीं चैनल ढूंढना और डेट भी डाली है। एक करने से पहले सीक्वेंस में भी है, एक करने से पहले पिछला करना पड़ेगा। इग्निशन ढूंढना। हाँ स्पेलिंग भाई हाँ IGNITI 6-7 सब्सक्राइबर होंगे। क्या क्या नाम आया बताओ, जल्दी बताओ, टाइम ज़्यादा। फंक्शनल ग्रुप ओएस नहीं है ना? क्यों नहीं है? एल्कोहल लिखवाया तो हमने फंक्शनल ग्रुप में। एल्कोहल के आगे देखो OH लिखा होगा। अल्कोहल के आगे ओएल लिखा है। OL देखो, OL इसका क्या होता है? सफिक्स रहता है। लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानते हैं? ये देखो, अब लिख लो। एल्कोहल के आगे ऐसा बनाओ। कीटोन मतलब होता है ऐसा, बीच में हो, ये होता है कीटोन। हाँ बीच में। और अगर यही चीज आखिरी में हो। भैया आपने सिर्फ वेक्टर की 2 ही वीडियो बस डाली इसमें तो। हाँ, उसी में कंप्लीट हो गया था। हाँ आखिर देखो, ये है एल्कोहल। हाँ शुरू में आने यहाँ या यहाँ कहीं भी हो। ये क्या है? एल्कोहल। ये क्या है? कीटोन, क्योंकि कार्बन चेन के बीचों बीच हो लगा है, और ये कार्बन चेन के आखिरी में हो लगा है। तो देखो कीटोन केवल ये अकेला है, लेकिन जो एल्डिहाइड है ये पूरा है। ठीक है, तो वही अगर आखिरी में, अब देखो इसका मतलब क्या है? एक सिंगल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पे एक H और होगा। तो अगर कहीं पे ऐसा करके आखिरी में COH लिखा है तो ये भी एल्डिहाइड कहलाएगा।
ठीक है, ये समझ में आया ना एल्डिहाइड कैसे कहलाया। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे आखिरी में आके COOH, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O OH, या फिर वही चैप्टर बता रहे हैं GO3 और MO3। हाँ चैप्टर में देखो ये तीनों चीज एक ही है, समझ में आ रहा ना क्यों एक है। आ रहे हैं, दो दो बता रहे हैं ना। ये नाम है, ये उसका स्ट्रक्चर है। बताओ क्या आया इसका आंसर। 1 मिनट और दिए फिर हम बताएंगे। मेन चेन, सबसे पहले मेन चेन लेना है, फिर नंबरिंग करनी है, फिर नेमिंग करनी है। चलो हो गया टाइम, जहाँ तक आया वहाँ से चेक कर लो। देखो सबसे पहले मेन चेन किसको लेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाली चेन में सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, इसको ले लेंगे मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 और ये 4, मेन चेन में 4 कार्बन है। अब नंबरिंग पहली किसको देंगे, तो देखो इसको पहली नंबरिंग देगी, इसको पहली नंबरिंग दें। तो देखो सबसे पहले जिसमें कार्बन से अपन को क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप देखना है, प्रायोरिटी हमने रूल लिखवाया, रूल पढ़ो। तो देखो सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप इसमें, फिर अब नंबरिंग करनी है, नेम यानी मेन चेन अपन को पता चल गई, मेन चेन के 4 कार्बन पता चल गए, फिर नंबरिंग देखनी है, नंबरिंग किसकी कैसी है। तो देखो सबसे लोएस्ट नंबर किसको देना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ पे, यहाँ से अगर देंगे तो फंक्शनल ग्रुप में 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ से देंगे तो भी 1 आ रहा है, तो मतलब दोनों की यहाँ तक प्रायोरिटी इक्वल है। इसके बाद डबल बॉन्ड तो नहीं है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट किस में पहले आ रहा, तो यहाँ से देखो सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा 2 नंबर पे, है ना। अगर यहाँ 1 2 3 4 दिया तो सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा 2 नंबर पे, और यहाँ से अपन ने 1 2 3 दिया तो सब्स्टिट्यूएंट आएगा 3 नंबर पे। तो वहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास में आ रहा है, तो अपन नंबरिंग चालू करेंगे यहाँ से। तो ये हो गया 1 2 3 और 4, नंबरिंग अपन ने कर दी। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना बस बाकी रह गया, बाकी सब तो हो गया। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट हमने बताया था, सब्स्टिट्यूएंट से जहां से कार्बन जुड़ा रहता है वो होता है 1 नंबर का कार्बन। बताओ सब्स्टिट्यूएंट जुड़े कितने हैं, 1 की 2, इस कार्बन से कितने सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, जो 2। देखो ये कार्बन तो इसी का, ये सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन तो है नहीं, ये मेन चेन का कार्बन है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखो तो ये भी 1 नंबर हो गया, ये भी 1 नंबर हो गया, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट से यानी मेन चेन से जो भी जुड़ा रहता है उस कार्बन को अपन नंबर देते हैं 1। फिर देखो 1 2 3 4 और 1 2 3, मतलब एक ब्यूटाइल है और एक प्रोपाइल है, ठीक है। बस अब अपन को करनी है केवल नेमिंग। तो देखो सबसे पहले 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट जोड़े हैं, तो अपन ने बताया 2, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, देखो ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, है ना, कॉम्प्लेक्स कहाँ है। हाँ तो 2 सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स तो दोनों नहीं है ना। सब्स्टिट्यूएंट में मेन चेन निकालनी पड़ रही, क्या सब्स्टिट्यूएंट में मेन चेन नहीं देखनी पड़ रही, मतलब सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो अपन लिखेंगे 2 प्रोपाइल, 2 1 2 3 4, 2 प्रोपाइल 2 ब्यूटाइल, फिर ये क्या है 1 2 3 4, मतलब ब्यूट 1,4 1,4, कितने OL है, 2, तो डाईऑल। OH है तो OH फंक्शनल ग्रुप है, उसको लिख, वो कहलाया क्या, एल्कोहल, और लिखेंगे कैसे, सफिक्स में OL लगा के। तो ये होगा इन नेमिंग, 2 प्रोपाइल 2 ब्यूटाइल ब्यूट 1,4 डाईऑल। और अल किसका होता है, अल होता है एल्डिहाइड का, देखो एल्डिहाइड तो अल, ठीक है। और एल्कोहल आखिरी में ऑल है, तो एल्कोहल में ऑल रहता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड रहता है, कीटोन में ओन रहता है, ठीक है। ये वाला समझ में आया, जल्दी जल्दी समझना। गेम खेल लो।
ना आप आ जाओ, मैम रिजाइन देंगे ना आप पता नहीं। अरे केमिस्ट्री के वाले हम ऐसे नहीं मिलेगा हमें आना, वो बीच में आने मिल जाता है, जैसे पीयू मैम गई हैं तो उतने टाइम के लिए आने मिल जाता है ऐसे नहीं, किसी आप वो दे दो ना आप इंटरव्यू सीधे। हम लोग हाँ आए इंटरव्यू तो उनसे डिग्री पूछेंगे। होनी भी हम टाइम भी लोग नहीं डिग्री विग्री की इतनी जरूरत नहीं है, अगर पढ़ाते बनता हो तो। वो तो चेक करेंगे ना इंटरव्यू से। लेकिन वैसे इसकी लड़ाई हो जाती सिस्टर से। मैंने सिस्टर ले लेंगे, हंसी खुशी ले लेंगे सिस्टर। सिस्टर आपके चेहरे से ना जानती है, इधर आपने बात नहीं करी। नहीं गई नहीं मैं जानती 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 अरे तो व्हाट्सएप से भी तो जानती है, व्हाट्सएप पर तो देखी है। और दिन फोटो डाली थी ना, चिल्ड्रन डे के दिन। अरे अगर हमें स्कूल पढ़ाना होता तो सिहोरी में मिल जाता हमको, यहाँ का एक लिए आते फिर। अगर आप तो वाला स्कूल पढ़ा लेते ना, वहाँ पे एक स्कूल पढ़ता है कौन सा? 3-4 स्कूल हैं सिहोर, हम कहीं भी पढ़ा देते। और भैया आप एक हफ्ते कौन के सी पढ़ा तारीख देते ना को तो पढ़ा कर देली। हाँ। तो सब मेरिडियन में बोलते पढ़ा हैं देते कि आप, ये ना? हम लोग को। कोचिंग के लिए, अरे वही तो इन्हें ऐसा हो सकता अगर था। धोखे से भी एक हफ्ते आप आ जाते हाँ। फिजिक्स के लिए। आप तो मेरिडियन में पढ़ा लेते वहीं पे। अरे मेरिडियन तो कितना दूर है, मेरिडियन तो बढ़ाकर में है। सिहोरा में मेरिडियन अभी एक नया खुल रहा है हमारे जब ख्याल। पहले 2 ब्यूट आएगा फिर 2 प्रोप आएगा ना। ऐसे खोल रहा है। हाँ 2 ब्यूट फिर प्रोप। हाँ, अब देखो नेमिंग हो गई, नेमिंग के बाद अपन क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट तुम लोग खुद कर लेना है, ठीक है। 2 ब्यूट, फिर 2 प्रॉप, फिर ब्यूट 1,4 डाइइन। अल्फाबेटिकल नेमिंग केवल और केवल सब्स्टिट्यूएंट की करते हैं, ठीक है। अब बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा कभी तुम लोग को मिल जाए डाइऑल, है ना, मिल जाए तो बता दिया कैसे करते हैं डाइऑल। चलो इन दोनों की नेमिंग करो, 1 मिनट बस देंगे, 1 मिनट के बाद हम करेंगे। पूरी नेमिंग भले मत करो, समझ बस लो कैसे करनी है। मेन चेन निकाल लो, नंबरिंग कर लो, नेमिंग हम करवा देंगे। मेन चेन इसमें ज्यादा दंड फंद है ही नहीं, सीधे नेमिंग करो, ठीक है। तो कौन लगेगा इतना तो पता है। 30 सेकेंड है अभी और। ब्यूटेन और 1 ब्यूट। हाँ 1 ब्यूट और नहीं देखो, अब इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन में से ये कार्बन थोड़ी यहाँ सीधे OH जोड़ा है, मतलब 1 2 3 कार्बन, और यहाँ से देखो ना सीधे बॉन्ड से OH जुड़ गया। 1 2 3 कार्बन बॉन्ड से सीधे जुड़ गया OH, तो ये कोई कार्बन थोड़ी है। तो अब इसमें 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटेन नहीं लिखा, ब्यूटेन 1,4 डाइऑल देखो, तो प्रोपेन 1 ऑल। हाँ 1 लिख दिया करो, फिर भी आइडिया है क्या। वो एक आ जाएगा ना फोर्थ में। अब ओइक नहीं आएगा, देखो अब आखिरी में वो जोड़ा है। अब देखो इसका क्या मतलब है, कार्बन गिनो कितने हैं, 1 2 3, लेकिन ये देखो ये भी तो कार्बन है, डबल बॉन्ड। कार्बन से डबल बॉन्ड जोड़ा है, मतलब ये भी एक कार्बन है। तो देखो इसमें 4 कार्बन है। तो उसमें भी तो COH बनाना चाहिए। नहीं, ये देखो डायरेक्ट बॉन्ड से OH जोड़ा है, ये देखो यहाँ इस बॉन्ड से O जोड़ा है, ब्यूटेन मतलब अलग अलग है। अगर डायरेक्ट O जोड़ा रहता तो फिर 3 कार्बन होते, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें 4 कॉमा है, ऑल कहाँ, अब देखो डबल बॉन्ड O जोड़ा है, आखिरी में डबल बॉन्ड O मतलब COH है। फिर पीछे हो गई। हाँ समझ में आया, ब्यूटेन 1 अल। अब देखो रूल में हमने क्या लिखवाया था, रूल चेक करो। सबसे पहले हमने नंबरिंग यानी नेमिंग क्या कहते हैं, मेन चेन पहचानने के लिए क्या बोला था, ऐसी चेन ढूंढो जिसमें सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सबसे ज्यादा कार्बन, फिर साइकिल और फिर सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग में क्या बोला था कि लोएस्ट नंबर किसको दो, लोएस्ट नंबर किसको मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड को और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। तो अब बताओ, हमने लोएस्ट नंबर बोला था, पहला नंबर तो बोला नहीं था, है ना, लोएस्ट नंबर बोला था, पहला नंबर नहीं बोला था। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल हो तो, टर्मिनल मतलब क्या होता है, टर्मिनल मतलब बाउंड्री में। लक्ष्य दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद कर दो, एक तो ये लक्ष्य बाहर है। कैसी गाड़ी चल रही है। चलो क्या कह रहे थे,
देखो कहाँ, अब हमने बोला था लोएस्ट नंबर देना है किसको, फंक्शनल ग्रुप को। फर्स्ट नंबर तो नहीं बोला था, लेकिन अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप रहता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जैसे जिसमें सी लगा रहता है, कौन सा हो गया, COH, आखिरी में अगर COH है तो बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, हाँ COH है, CO ओल नहीं, देखो COH है, C सिंगल बॉन्ड OH नहीं कहलाया। देखो अगर COH लिखा है डायरेक्टली, अगर ऐसा होता, क्या कहते हैं, देखो अगर ऐसा होता तो दो वैलेंसी इसकी खाली छूट रही, तो H और H यहाँ होते तो COH और H2 यानी CH2OH होता, ये हो जाता कौन सा, एल्कोहल। लेकिन हमने COH बस लिखा है। COH मतलब क्या होता है कि उसमें यानी एक्स्ट्रा H नहीं है, केवल CO और H है ना, वैलेंसी कंप्लीट है, यानी वैलेंसी कंप्लीट। देखो C, अब एक H, दो बॉन्ड अपन O से बना देंगे तो डबल बॉन्ड O, मतलब ये वाला ग्रुप है। अब देखो आखिरी में ये है, मतलब कौन सा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ओइक कहाँ से यार, ऑल सॉरी अल, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, तो देखो COH आखिरी में है तो एल्डिहाइड है। अब क्या करें अपन इसमें, क्या करें, अगर कहीं से भी जोड़ा हो, मान लो यहां से जोड़ा हो, वीडियो रिज्यूम, अब यहां से जोड़ा हो, देखो एक बिल्कुल चीज हमने ऐसे बनाई, एक चीज हमने बनाई और यहाँ पे OH लगा दिया। अब दोनों में अंतर देखो क्या है, सेंटर में वो आता है क्या, 1 OH लगा है, OH लगा है, OH लगा है मतलब एल्कोहल, एल्कोहल OL। देखो कार्बन OH लगा है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी, मतलब यहाँ पे C लिखा है, C लिखा, कोई भी ले सकते हैं ना, देखो मैं नहीं देखो अब समझा रहे हैं, हमने क्या बोला, लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए किसको, फंक्शनल ग्रुप को। यहाँ और यहाँ पे नेमिंग अलग अलग आएगी, मेन चेन अलग अलग आएगी, देखो क्यों, यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा ले लें तो ये वाला कार्बन छूट जाएगा, भले ये फंक्शनल ग्रुप है लेकिन है तो कार्बन, और कार्बन मेन चेन में आना चाहिए। तो यहाँ पे अपन या तो यहाँ से मेन चेन लेंगे या तो यहाँ से मेन चेन लेंगे, है ना, देखो कि एक साइड जाना चाहिए, तो मतलब इस कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये भी कार्बन है। अब देखो यहाँ पे ये OH है, यहाँ पे तो कार्बन है नहीं, कार्बन यहाँ पे है ना, इधर पे है नहीं, तो ये कार्बन तो ऑलरेडी मेन चेन में इंक्लूड है, तो यहाँ पे अपन इसको मेन चेन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको मेन चेन नहीं ले सकते। ये समझ में आया क्यों, ठीक है। तो अब जैसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में अपन पहले देखो मेन चेन कौन सी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों 5 है, किसी भी एक को ले लेते हैं, ठीक है, इसको 6 कर देते हैं, नीचे वाली को ले लेते हैं मेन चेन। क्यों, हम नीचे 6 हो गई तो नीचे वाले नहीं लेंगे, हाँ ऐसे ना, हाँ ना, तो वही तो। अब अपन ने इसको ले लिया मेन चेन, ठीक है, मेन चेन ले लिया, अब सिंपल नेमिंग करनी। मेन चेन लेने के बाद देखो नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी, मेन चेन तो पता चल गई, नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ पे यानी लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को। अब देखो जब भी टर्मिनल ग्रुप है तो लोएस्ट लोकेंट फर्स्ट लोकेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि कार्बन फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होता है। तो अगर कार्बन फंक्शनल ग्रुप का ही हिस्सा है और फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट देना है तो यही वाला कार्बन पहला लोकेंट हो जाएगा। तो मतलब हमेशा अगर कभी अल है अल यानी एल्डिहाइड या फिर COOH यानी ओइक एसिड है तो ज़्यादातर उसमें 1 आता है, ठीक है। अब देखो नंबरिंग नेमिंग कैसे करेंगे इसकी, 1 2 3 4 5 6, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे अपन देखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट लगे, सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है, 1 2 3, जो जोड़ा है उसको अपन देंगे पहला नंबर। तो देखो 1 2 3 मतलब प्रोपाइल, कौन से नंबर पर जोड़ा है, 2, तो इसका नाम आएगा 2 प्रोपाइल। उसके बाद मेन चेन में कितने, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 1 अल, ठीक है, ये वाला समझ में आया। अब यहाँ पे अपन ने यहाँ से चालू करी, सेम चीज यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है कि इसको बस मेन चेन लें, है ना। अब इसमें अपन इसको बस मेन चेन नहीं लेंगे, समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कार्बन खत्म हो रहा है, यहाँ पे कार्बन खत्म हो रहा था, यहाँ पे कार्बन है ही नहीं, कार्बन ये है, तो इस पे ये बड़ी वाली हो जाएगी मेन चेन,
ठीक है। अब मेन चेन नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से कि ऊपर से? ऊपर से करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना चाहिए। 1 2 3 4, 4 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, नीचे तो ज्यादा है। 5 तो टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऑक्टेन। और 4 नंबर पे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ऑल है, मतलब ऑक्टेनॉल। ऑक्टेन 4 ऑल। हाँ ये भी बोल सकते हैं। ऑक्टेन 4 ऑल बोलेंगे, ब्यूटेनॉल नहीं बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये वाला केस समझ में आ गया। अब ये दोनों बना लो, मतलब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप और से नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप के बीच में अंतर समझ में आ गया। कुल रूल देखना, कहीं से भी क्वेश्चन करोगे वो एक पेज का रूल बस देख लेना, कोई भी क्वेश्चन बनेगा। 1 2 3 4 5 तो भाई कितनी आई? 1 2 3 4 5। क्यों भैया, जैसे कि अब मैं रात में ये दोनों वीडियो देख लूंगा 3-4 बजे तक, हाँ। तो मेरा हो जाएगा। हाँ, वहां से शुरू करो, कल वाली वीडियो देखो, पहले नोमेनक्लेचर। मैं पहले केमिस्ट्री कर ले रहा, आपने जो कराया है। हाँ। तो उसको फिजिक्स कर लूंगा। 10th क्लास की एनसीईआरटी केमिस्ट्री कल का 10th क्लास की एनसीईआरटी केमिस्ट्री मतलब है यहाँ नहीं होगी। 3 4 5 6 हेक्सेन। ठीक है, कुल उतने से रूल है, उनको बस फॉलो करो, कोई भी क्वेश्चन लगाते बन जाएगा। रूल रट लो, वैसे भी इतना सरल है तो। अब हमने वो थोड़ी से फंक्शनल ग्रुप इसलिए दिए थे क्योंकि जो तुम्हारी 11th क्लास है, देखो जो जीओसी में क्या कहते हैं केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर है, ऐसे नहीं कराया कहीं कि इकट्ठा कराया है। उसमें एक चैप्टर देते हैं, फिर उस चैप्टर का नोमेनक्लेचर कराते हैं। जैसे बनाना बॉन्ड भी होते हैं क्या कुछ? नहीं, मैम बताएंगे। आज मैंने बताया था कि 12th में बनाना बॉन्ड नहीं तो बॉन्ड बनाना अरे वो बनाना नहीं, बनाना बॉन्ड। केला बॉन्ड दीदी बताएंगे। हाँ करता मैंने जो बोला था, तो मैम बोलती है शायद आगे। नहीं, रश्मि मैम बताई थी कि कोई और करता मैंने बोला, मैम कहती कि 12th में होगा। अच्छा हाँ, ऐसा ही बोल दिया होगा फिर, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा एनसीईआरटी में कहीं बनाना बॉन्ड। अरे वो वीडियो से देख के बोल दिया होगा। हाँ, वीडियो में एक्स्ट्रा पढ़ा दिया होगा, मेंस के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है कुछ इसलिए। बात करवाती है वो बता। हाँ, बाकी हमने सुना भी नहीं ऐसे बनाना बॉन्ड तो पहले। नहीं करता नहीं बता। अरे कभी जाओ पूछ ले एक तरह। जैसे पाई बॉन्ड हो गए खाने की चीज, वैसे बनाना बॉन्ड। पाई पाई खाने का है? पाई पाई जैसे एप्पल पाई, बनाना पाई। पाई मतलब के या मेरे लिखवा दिया मेन चेन में पहले क्या लिखना है फिर उसके बाद क्या लिखना है। मतलब मेन चेन में जैसे 2 प्रोपाइल उसके बाद हेक्सेन फिर 1 ऑल। ये तो कल ही बताया था ना, सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले रूल में जितने रूल है सब लिखवा चुका हूँ, वो ही 15 मिनट का। देखो ये बोला था कि सबसे पहले नेमिंग किसकी करनी है, 2 डिग्री सफिक्स आएगा, यानी सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसके बाद साइक्लो, फिर देखो हेक्सेन यानी वर्ड रूट, फिर उसके बाद आखिरी में फंक्शनल ग्रुप। ऐसा करते हैं भी। वही जितना लिखवाना था लिखवा चुके, अब कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहे, कुल प्रैक्टिस करा रहे हैं। हाँ, तो इसमें होता ये था कि एक चैप्टर रहता है, उसके बाद उस चैप्टर का नोमेनक्लेचर। अब इसमें हाइड्रोकार्बन बस है, तो फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर आना मुश्किल है। नया चैप्टर चालू कर रहा है। भैया इसमें और कितना बचा ना? देखो प्रैक्टिस बस बची है, प्रैक्टिस करा रहे नहीं तो बनेगा नहीं बात। हाँ, क्वेश्चन बस डिस्कस कर रहे, बच्चे थोड़ी है। ज्यादा मार्क्स किससे आते हैं? नोमेनक्लेचर से। नहीं, नोमेनक्लेचर से एक आध क्वेश्चन बस आप। टेस्ट ले लो। हाँ, देखते कोई दिन टेस्ट के लिए सोचेंगे नहीं मंडे को ले लो ना, मेरा 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सोचेंगे बस क्वेश्चन भेज देना। अभी देखते हैं ना इतना टाइम है कि नहीं, क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट कराना है। चलो ठीक है।
हाँ, तो वो ये फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग आना मुश्किल ही है क्योंकि अपने पास हाइड्रोकार्बन तक बस है, तो शायद ही इसी फंक्शनल ग्रुप किया है, इसलिए हमने मेन फंक्शनल ग्रुप 3-4 करा दिए, मेन सब्स्टिट्यूएंट 3-4 करा दी, लगभग इसी में से आता है। आज तो मैंने वो भी करा था COOH, फिर उसके बाद H अलग हो जाएगा, फिर COO बचेगा, उसको क्या कहते हैं? तो वो तो GOC चालू हो गई ना तुम लोग की, अच्छा हाँ, वो तो GOC। आप क्या पढ़ा रहे हो? नोमेनक्लेचर। अच्छा, कल से GOC चालू अपनी में। वो तुम लोग को जो हमने दिया था वो याद हो गया? इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट। उससे वैसे याद किए वो क्या आदि राम हाँ हाँ ना फरहान, कहाँ दिया था आपने? ना रितेश, ना हिमेश, हमने फोटो भेजी थी, हमने फोटो भेजी थी। मेरे को भी नहीं। अरे हाँ यार, तुमको हम भेजना भूल रहे थे, रुको हम तुमको भी भेज देंगे ग्रुप का जोड़ लेना, याद। ग्रुप में नहीं ऐड करना वरना। क्यों? चलो देखो, क्वेश्चन लिखो, दिक्कत कर देंगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन दीदी पास आओ। रिजाइन दे देगा। क्यों? कब? दीदी आपने कॉल क्यों लगाया? क्यों दे रहे हो आप रिजाइन? तू बनाए कुछ? मैम गेट लगा दीजिए। हाँ, तू क्या बनाए? दाल। खट्टी दाल। खट्टी दाल क्यों? अरे यार हमको धनिया ही नहीं मिल रही। ये तेरे को इतनी धनिया नहीं दिख रही क्या? अरे जे वाली नहीं, पाउडर। अच्छा ये भी नहीं। हमें अच्छी लगती है। मैं लेट नहीं हूँ। क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे थे तुम लोग क्या? वो पागल है मैं- ना? मेरा- तो इनके बायो वाले सर नहीं आज ही चेक कर लेंगे ना सिस्टर, आज ही चेक कर लेंगे ना पगले हैं तो इसलिए कोई आप फैमिली है नहीं, दिमाग चाटते रहते हैं। अरे तो तुमने एग्री क्यों किया? बोला हमने हम, अपने चेक करके आगे, कोई सबसे लास्ट में कर रहा है, कि सब निकल है। तो तुम बोले ना कि घर में कर लेंगे। कौन से टेस्ट पेपर मैम? अरे भैया आपने हम लोग के चेक नहीं करे। अरे हम भूल गए थे, हम कर देंगे, आज ले जाएंगे। चलो बताओ। ये मैंने गिफ्ट की थी इसको स्वेट शर्ट, हाँ, और जो अंदर शर्ट पहना ना वो भी। वो वाली नहीं है ये, गाना बन गया। ये देखो ना इसमें प्रिंट है, वो नहीं है। हाँ ठीक है, तो ऊपर वाली तो की ना अच्छी तो लग रही ना। बड़ा चलो बताओ, नेम करो, जल्दी नेम करो। हमको 1 मिनट देंगे, 1 मिनट के बाद हम खुद नेम बताएंगे। मैं बताऊं 1 2 3। नहीं, कॉपी में लिखो, लिखा भी रहना चाहिए तभी तो बनेगा। जब कॉपी में खुद की प्रैक्टिस देखोगे तब बनेगा। और गलत सलत नोट मत करना, गलत याद नहीं रहना चाहिए अभी किस वजह से। वहाँ कार्बन तो नहीं होगा ना सर? हाँ, वहाँ कार्बन नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो जब कुछ नहीं है तो कार्बन ही तो होगा क्या? हाँ, क्या आया आंसर बताओ। पेंटिंग क्या साइक्लोपेंटेन? क्या और पेंटेन है ही कहाँ? वहाँ तो हेक्सेन है। पेंटेन 4 उसके आगे क्या? चलो ठीक है, हो गया टाइम। अब हम करते हैं मेन चेन कौन सी होगी जिसमें सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है नहीं, डबल बॉन्ड है नहीं, सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है? तो इस वाली चेन में सबसे ज्यादा कार्बन है, तो ये हो जाएगी मेन चेन, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये इसको अपन देंगे 1 नंबर, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लोकेंट मिल जाए। रूल लिखवाया था, मतलब अप टू इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, अपन किसी को भी ले सकते हैं। उसके बाद ये वाला कार्बन को क्या नंबर देंगे? अब देखो ये भी 2 चेन है, मतलब ये हुआ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब दोनों चेन बराबर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको अपन ले लेंगे। इस कार्बन को नंबर देंगे 1, क्योंकि जो जोड़ा रहता है उसको नंबर देते हैं 1। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। 1 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा है मेन चेन से, तो डालेंगे 1, बनाएंगे ब्रैकेट, साइक्लोहेक्सेन 4 3 बनाया 1, बनाया ब्रैकेट। उसके बाद 2 मिथाइल, फिर 1 2 3 मतलब प्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, आ गया। कंफ्यूजन 2 मिथाइल प्रोपाइल देखो सबसे पहले मेन चेन लेंगे, मेन चेन में कौन से नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? 1, तो 1 नंबर पे अपन ने सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिया। उसके बाद बनाया ब्रैकेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अब इतना छोड़ दो, कुल इतना देखो, इतने में मेन चेन कौन सी हुई? या तो ये ले लेंगे या तो ये ले लेंगे। अपन ने ये वाली ले ली, किसी को भी ले सकते थे, बराबर कार्बन थे। अब ये मेन चेन ली तो मेन चेन में ये हो जाएगा 2 नंबर, 2 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल। उसके बाद ये पूरा प्रोपेन है, लेकिन खुद भी सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रोपेन ना लिख के प्रोपाइल। उसके बाद जो ये मेन चेन है अपनी ब्रैकेट के बाहर, उसको लिख देंगे साइक्लोहेक्सेन। आ गया समझ में? सफेद भी होने लगे तुम्हारे अक्षय जाने वाले कपड़े वाला है। क्या?
कहाँ से? ये गलत बात है बेशक। गलत बात वो है जब तुम वो गलत बात है। छापने में तो कैसे एक नंबर है। चुंडी का देगा। चलो बताओ उसका नाम बताओ जल्दी। किस ले? देखो वो पकड़ा है मेरे को। छोड़ो, देखो मैंने कहा पकड़ा। बताओ जल्दी, नाम बताओ उसका। बता रहे अरे किसले से बोल रहा है? हाँ? जल्दी, ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करने हैं अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस में। बेटा पकड़ा है। ये कल से हम नोमेनक्लेचर नहीं कराएंगे क्योंकि मेन चीज में यही एक्सेन हाँ साइक्लोन एक्सेन चलो 1 2 1 भैया इसका भी लोग निकालेंगे आप। हाँ यार आराम से बोलिए। हाँ निकालो, एक टाइम जी मिटाते हैं। नीम क्या बोलते हैं? कौन से कपड़े उठाने? अरे तो कौन से? क्या? हाँ उठा देंगे। 1 हाँ। प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन नहीं, 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 साइक्लोप्रोपाइल ना 1 साइक्लोप्रोपाइल हाँ साइक्लोहेक्सेन वन साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। नहीं, 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल साइक्लो देखो ये कार्बन है, मेन चेन कौन सी? ये हेक्सेन। ये हो जाएगा 1 से जोड़ा है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये एक कार्बन है और कार्बन से भी सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा है। कौन सी पोजीशन में? ये पोजीशन 1 है, जो जुड़ती है वो 1 रहती है, मतलब 1 में जोड़ा है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल, फिर मिथाइल यानी मिथेन लिखते, लेकिन वो खुद भी सब्स्टिट्यूएंट है तो मिथाइल, फिर साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। नहीं लिखना है। आपने उठाया ही नहीं मेरे को क्लास में। क्या? आपने उठाया ही नहीं मेरे को। चलो इसका नाम लिखो। क्लास में उठाया नहीं था आपने। तो क्या सो गए तो सो गए। दीदी नहीं का काटा हुआ उसमें। क्या बोल रहे? दीदी ये देखो कितना कठिन सा इसका नाम लिखो। देखो रूल तो वही है, नाम बस लिखना है। और कठिन कर दें? लो अरे बस भैया वो डबल बॉन्ड हटा दीजिए। डबल बॉन्ड हटा दीजिए। चलो करो। पूरे बोर्ड में बना दो देखा। नहीं और कठिन हो गया। भूख लग रही है। काहेगा? अरे जब तुम लोग को एक पेज में पूरे रूल दिए, तुम लोग को दिमाग लगा के करो ना। कौन से पेज में रूल दिए? ये वर्ड फंक्शनल। सबसे किसी भी चीज की नेमिंग में सबसे पहले क्या करना पड़ता है? 1 साइक्लो आएगा। नहीं आएगा साइक्लोहेक्सेन में पहली बात ये तो आएगी कहीं ना कहीं। हाँ इन तो आएगा ही नहीं, इन आएगा, इन आएगा। चलो साइक्लिन आ जाएगा। साइक्लिन नहीं, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा पढ़ाया दीदी तुमने। सही बात है। मेरी तो बेइज्जती करवाते हैं लोग। हाँ देखो हमने आपकी इज्जत रखी थी ना फाइनल एग्जाम में। नहीं इन लोगों ने भी 10th में रख ली थी। सारे के सारे साइंस में पास थे। नहीं मैं 11th में रिजेक्ट होगी। चलो चलो वो तो मैं एब्सेंट होने तक इतना टाइम नहीं लगता। इतना टाइम नहीं लगता ना मेरे को। बताइए। चलो ना आज क्या पढ़ा है? आज आपने नेमिंग करना सिखाया था। होमोलोगसिस हाँ? कल ही नेमिंग सिखा रहा। होमोलोगसिस है ना। आपने कुछ भी बोल रहे हैं? खुद हाँ तो सो वो ना बस तो शासन जागा तो उसके बाद सो गया तो कैसे पता चले? खुद तो सो रहा है दूसरों को बता रहा है। मैंने एक ही टॉपिक पढ़ा है मैम को। चलो अभी नेमिंग करो, अभी वो सब छोड़ो। हाइड्रोकार्बन पढ़ा है सॉरी। बोर्ड का बोल रहे हो। हाँ एल्केन आपने पढ़ा है उसके बाद फिर नहीं पढ़ाया था। हाँ मैम एल्केन के बाद नहीं पढ़ाया ना। चलो टाइम हो गया। ये बताया था कौन ज्यादा भारी होगा, कौन ज्यादा होगा, जो ज्यादा भारी होगा
क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया। हाँ चलो ठीक है, वहाँ की बात वहीं छोड़ो। देखो ये मेन चीज ये होगी ना। अब हम अभी यहीं पे बताएंगे हम क्या होगी। तीन क्या क्या हुआ फिर? तुम कह रही थी बर्थडे आज है, बर्थडे तो कल है। आज क्यों कह रही थी? हम चले जाते गलती से घर तो। हम पहले वापस जा रहे थे, अब वो कि उसकी दुकान जाएं कुछ खरीद के लाएं और फिर घर जाएं। फिर हमने सोचा चेक कर ले, फिर हमने अपने चैट्स देखे 1 साल पुराने, तो हमने बोला यार हमने तो 26 को विश किया था। आद्या अरे भोली की लड़की, भोली की लड़की छोटी है तेरे से वो? छोटी ही तो है ना। भोली तेरे से छोटी है? अरे तो बोले छोटी सी बच्ची, तो बहन तो है। मैं क्या बर्थडे कब आता है? दीदी का बर्थडे आता 19 हाँ 9 में क्या लिखा? 9 मई में आता है ना? जून कौन सी जून? 19 जून। दीदी इन लोग पूछ रहे आपका बर्थडे कब है, इस बार आएंगे शायद। पिछली बार आए नहीं थे, इस बार आएंगे शायद। तो बड़ा लंबा चलो चलो अब नेमिंग कर रहे हैं। दरवाजा बंद करके आना, रोज नहीं बताऊंगा। 1 2 देखो मेन चेन किसको लेंगे? जिसमें होंगे सबसे ज्यादा कार्बन या सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं? जिसमें बेटा अंदर जिसमें होंगे सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप। सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किसमें है? इसमें किसमें? तो देखो इस चेन में अपन को सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। फिर यानी ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की मेन चेन। ऊपर से नहीं होगी? कहाँ से? क्या वो ऐसे जैसे ये बन गई? यहाँ से यहाँ तक जाएगी। वही तो मैं वहीं तक तो ले लिया। साइड तो से ले लिए। नहीं ये क्यों होगी? ये लेके जाओ, 1 2 देखो ना, अगर इसको लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर उसको लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी तो 9 हो रहे हैं। इसमें 8 हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मेन चेन किसको लेना है? मेन चेन लेना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो। फिर फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन। सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप इस चेन में है तो अपन इसको ले लेंगे मेन, उसके बाद सबसे ज्यादा कार्बन देखेंगे। फिर नंबरिंग कैसी करनी है? नंबरिंग अपन को ऐसी करनी है कि लोएस्ट नंबर किसको मिले? फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ से चालू करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मेन चेन। अब क्या बचा? अब कुल नेमिंग बची है। नेमिंग करते हैं, आखिरी में अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करेंगे। तो देखो नेमिंग कहीं से भी चालू कर दो। यहाँ 5 देखो 1 2 3, इसको ले लेते हैं मेन चेन की नंबरिंग 1 2 3 यानी सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन। तो 5 क्यों देख रहे हो? 2 में और फिर 6 में 5 क्या बोला? 1 मिनट, किसी ने कोई डाउट पूछा था, बोलो। 6 8 9 नहीं 40 मिनट का तो रिकॉर्ड हुआ है, जब हम लोग कुर्सी ले जा रहे थे तभी से बंद होगा। 7 हेप्टेन 3 प्रोपेनोइक हेडियोल। गलत है। क्या? 1 हाँ आएगा तो 1 ओइक एसिड, लेकिन वो तो आखिरी में हाँ पेंटेन 1। चलो देखो अब हम नेमिंग कर रहे हैं। 5 है। देखो हाँ, अब देखो मेन चेन में क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप और उसके बाद सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड, उसके क्या नहीं ये COOH भी बोल सकते हैं। COOH बोल सकते हैं, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया 7 हेप्टेन। अब देखो, अब हम बता रहे हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड, उसके बाद सबसे ज्यादा कार्बन। सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप इस चेन में भी है और इस चेन में भी है। फिर सबसे ज्यादा कार्बन किस में है? इस वाली चेन में ज्यादा कार्बन है। फिर नंबरिंग कैसे करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को मिले लोएस्ट? तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो
1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट ना मिलके फर्स्ट लोकेंट ही मिल गया। अगर OH रहता तो फर्स्ट लोकेंट की जरूरत नहीं रहती, लोएस्ट चल जाता, लेकिन टर्मिनल में तो फर्स्ट देना ही पड़ता है क्योंकि उससे C अटैच है। अब क्या करेंगे, कुल अपन नेमिंग कर लेंगे। 2 से क्या जोड़ा है, 1 2 मतलब 2 एथाइल। अरे यार ये ब्रैकेट क्यों लगा दिया, कॉम्प्लेक्स तो है नहीं। 2 एथाइल, उसके बाद कुछ नहीं है, सीधे पेंटेनोइक एसिड। टू कैसे है? वो इथाइल ये है ना, ये इससे इथाइल ग्रुप ऐड है, C2 एसिड। ठीक है, बन गया। मेरे को तो आई नहीं। वही एसिड पेंटेन अब तक ये याद है, मेरे को 3 मिल गया। ठंडी में तो वैसे भी नहीं होता है। पेंटेन 1 ओइक भी लिख सकते हैं ना। लिखा तो है पेंटेन 1 ओइक एसिड, नहीं केवल ओइक नहीं लिख सकते भैया, ओइक के साथ एसिड लगाना है। अल्फाबेट में भी ये सही है। अल्फाबेट में भी सही है, अल्फाबेट देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट बस है। ठीक है, और ओइक एसिड लगाना है, एसिड के बिना मत लिख देना कि केवल पेंटेनोइक लिख दिया, है ना। कार्बोक्सिलिक होता है ओइक, नहीं लिखते थे, हम उससे वो एक लिखते थे। नहीं वो गलत है, ओइक एसिड होता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलो वो एक वो 1 घंटा बाद अच्छा वाला मांगे तभी नहीं। लिखो, लिखो नाम लिखो, नीचे वाले नीचे वाले, ऊपर का तो लिख गया ना। और वैसे टॉप भी बनाते हैं। उसी डबल एक्स पे भी कार्बन होगा ना भैया, वही एसिड। हाँ जब दिख ही रहा है। हाँ तो बस लिख दिया ना मेरा। इसका तो पहले लिखा था 4 इथेन, और उसके आगे क्या है? 3 नहीं, गलत लिखा है फिर, 4 इथेन आ ही नहीं सकता। नहीं आएगा। ये नीचे भी आपने कुछ बनाया है क्या? इकट्ठ इतना ही है बस जो है। और ये नीचे? क्या ये नीचे ही। कहाँ, अरे ये- डबल बॉन्ड है। दे तो वो चिपका ही है, वो अलग से थोड़ी है कि ऊपर बस का लिख रहे थे क्या। देखो हर बार कराते जा रहे, स्टेप भी बताते जा रहे हैं। चलो अरे हो गया ना, इतने में तो हो ही जाना चाहिए था। एक तो टू इथेन टू इथाइल पेंटेन ओइक एसिड। देखो तुम भी तो कुछ बोलो, तुम तो आते रहना डेली। अब सबसे पहले इसमें क्या देखना है, 3 इथेन टू इथाइल पेंटेन ओइक एसिड 3 इथाइल। हाँ चलो देखो, भैया हाँ 2 3 डाइथाइल पेंट अब- ओजी। अब देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मेन चेन सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप किस में है और सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड, तो इस वाली में मेन चेन 1 2 3 4 5, तो ये आ गई अपनी मेन चेन। अभी कम है इस पे। ठीक है, ये मेन चेन हो गई। अब मेन चेन में देखो, मेन चेन की नंबरिंग करनी है, लोएस्ट नंबर किसको मिलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को, तो नंबरिंग होगी ऐसी 1 2 3 4 5, नंबरिंग भी हो गई। अब नंबरिंग के बाद क्या आता है, नेमिंग। नेमिंग करनी है तो 3 में क्या जोड़ा है, एथाइल, और 2 में भी जोड़ा है एथाइल, तो 2,3 2,3 डाई एथाइल, ये चीज सही है। उसके बाद पेंट, फिर 4 इन। अब ओइक एसिड क्यों, पहले तो इन आएगा, 4 इन 1 ओइक एसिड। हाँ ये नहीं आएगा, ये नहीं। वो मैट दे दो ना, सब बैठ जाएगा। ये चक्की
कुर्सी तो दे दी। अरे यार ये रखी कुर्सी उस पे बैठो। 4 में ब्यू चलो ठीक है, अब हम लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ से पकड़ना, गिर ना जाए। मिथाइल देखो खुला है कि बंद है? 4 मिथाइल और 8 कार्बन। अब देखो 8 में कितने रहते हैं? ऑक्टेन। अब मेन चेन किसको लेना है? देखो एक ये है ना, और एक ये है। दोनों में से मेन चेन किसको लेना है? क्या रूल था? सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, एक भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फिर सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो इस वाली को लेंगे तो भी सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड है, और इस वाली को लेंगे तो भी सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड है। तो ये चेन और ये चेन में बराबर डबल ट्रिपल बॉन्ड है। फिर देखेंगे कि कार्बन किस में ज्यादा, तो इसमें ज्यादा कार्बन, मतलब मेन चेन अपनी ये हो गई डिसाइड। इस पे ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है। 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसमें होने नहीं। मतलब देखो ये वाली चेन या फिर ये वाली चेन, दोनों में बराबर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड थी। इसको इसलिए लिया क्योंकि देखो इसमें भी 2 डबल बॉन्ड है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी रहती है इक्वल। फिर उसके बाद देखेंगे कार्बन किस में ज्यादा है, तो उसमें ज्यादा कार्बन है, इसलिए अपन ने उसको लिया। अब देखो नंबरिंग करनी है, डबल बॉन्ड को मिलना चाहिए लोएस्ट लोकेंट। फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा। फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं इसमें। देखो फंक्शनल ग्रुप दोनों में नहीं है, तो आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट क्या? बहुत डिफिकल्ट है इसमें तो। अरे नहीं है डिफिकल्ट, अभी दिखाएंगे। देखो अभी हमने वैसे चेक नहीं किया, लेकिन नहीं होगा डिफिकल्ट, नीट में क्या ही आएगा। अब देखो 1 इसको दे दें, ठीक है, इसी को देना पड़ेगा। इसको देंगे तो 2 नंबर पे इन है, इसको देंगे तो 1 नंबर पे इन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई अपनी नंबरिंग। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा, नेमिंग बचा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करनी है, तो 5 एथाइल और 6, ये क्या लिखा है? ये है 5 एथाइल और 6 इथिनाइल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो 5 एथाइल और ये 6, बताओ इसको लिखोगे क्या? ये है क्या? ये 2 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड, इसको लिखोगे क्या? अरे 2 कार्बन है तो प्रोप कहां से आया? ईथ आएगा ना। अब आइन है तो एथाइन, ETHYN, फिर सब्स्टिट्यूएंट है तो YL, सिंपल ETHYN। तो 5 एथाइल 6 इथिनाइल, उसके बाद 10 हैं तो डेक। फिर डबल बॉन्ड कितनी है? 1,8 1,8 डाई इन, ठीक है। डेक 1,8 डाई इन, ठीक है। अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में पहले इथाइल लिख देंगे और फिर इथिनाइल लिख देंगे। नहीं, पहले इथिनाइल लिखेंगे फिर इथाइल लिखेंगे। इथिनाइल पहले क्यों लिखा पता है ना? हाँ एन पे जा रहा है। सब्जी भाजी हटाओ, बैठो या खड़े रहो। आएंगे क्यों नहीं आएंगे? भाजी दीदी के, दीदी को दे दो। 5 6 चलो, और कठिन क्या है यार इसमें? जब रूल्स दिए ही हैं तो कुछ कठिन है ही नहीं ना। तुक्का लगाना रहता तब कठिन होता है, या फिर ज्यादा याद रखना रहता तब कठिन होता है। जब रूल्स दिए ही हैं तो आना तो उसी रूल्स में से है ना। अरे हम बता रहे थे 4 गुना कठिन करके पढ़ाया जाता है। YL क्यों है? कहाँ? क्योंकि ये पूरा का पूरा इथेन देखो, YEN आएगा ना इथाइन में। देखो इथाइनाइल ETHYN, देखो ये YN है, इथाइन इथाइन। अब देखो YNE होता, लेकिन E और Y साथ में जुड़ जाता तो E अपन ने हटा दिया, ठीक है। तो ETHYN YL, YL कहाँ से आ गया? YL क्योंकि ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो मीथेन का मिथाइल होता है, तो इथाइन आइल।
हम इनमें से दो देखते हैं कितना कर पाते हैं। इतने से बस हैं 2 पेज। नहीं उसमें एक और है ना, दूसरा भी है दूसरा। हाँ यानी 20 होंगे लगभग। चलो, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हुज IUPAC नेम इज, अब पकड़े रहना है। किससे से कर इसका बना के दिखा पहले 6 वो आएगा ना, क्या? 6 इथाइल। हाँ पहले ये आएगा 6 इथाइनाइल और फिर 5 इथाइल और फिर डेक 1,8 डाइईन अल्फाबेटिकल में, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 बना के दिखा दे कितने मान जाऊंगा 3 इथाइल 4 मिथाइल 4 मिथाइल 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हाइड्रो हेक्स एक्स मतलब 3 इन एक्स मतलब 5 YN X Five. मतलब 6 गधे 7 YN। X मतलब 6। चलो बनाओ। किसने को बनाया अपन ही बना सकते हैं। मैम बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है भैया इसमें। नहीं नहीं, ये तो जेई लेवल का है। अरे नहीं है ये डबल लेवल का, नीट है। नॉर्मली। अरे नॉर्मल है, नोमेनक्लेचर का कोई लेवल नहीं होता, नोमेनक्लेचर सबको पूरा याद करना पड़ता है। नोमेनक्लेचर किसी भी लेवल में सरल ही आता है, ये कोई बहुत कठिन नहीं है, ये बोर्ड लेवल है। जब हमने पूरे रूल लिखवा ही दिए उसके बाद तो होना ही नहीं चाहिए। दिखाओ, मैं अब भी देख के बता दूं किसने कहाँ गलती करी। सबसे पहले देखो, कभी भी बनाना तो सबसे पहले मेन चेन वगैरह बनाना, फंक्शनल ग्रुप वगैरह बनाना, बाकी शुरू की चीज बाद में। ऐसा नहीं कि 3 एथाइल पहले ही बना। ट्रिपल बॉन्ड है और इथाइल 6 और 4 मिथाइल यही गलती कर गए जिसमें तो यही गलती कर गए। बनाने तो दोस्त को। यही गलती कर गए। तो बता रहा है गलत है, तो भी गलत है। तो बता रहा है गलती करेगा। हाँ हाइड्रो 2 हाइड्रो अरे हाइड्रोक्सी लिखा है, देखो हाइड्रोक्सी क्या, ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप है। अभी के लिए हम बता दे रहे हैं, हाइड्रोक्सी मतलब होता है OH एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अपन देखो OH को हमेशा फंक्शनल ग्रुप कहते थे ना, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, देखो अगर OH सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो उसको अपन कहते हैं हाइड्रोक्सी। याद मत करना, हम कह रहे हैं याद बिल्कुल मत करना इसको, बस अभी के लिए हमने बता दिया ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यही गलती कर गए। मैं हाइड्रोक्सी लगा दिए, मैं वही गलती कर गए। गधे जा रहे हो अभी भी। हेक्स ओम का सही बता रही हेक्स 3 ये ना कि उसने पढ़ा के नीचे नहीं किसी लगा आईपी टावर हेक्स 3 इन 1 2 3 यही गलती कर गए तुम। 1 2 3 जगह वो ये कैसे बनाया। हेक्स 3 इन 5 आइन यार तो उतना ही बना। मेरा भी बन गया। सही बता रहा काम दिया। 5 आइन 5 एसिड 4 मिथाइल कितने का तो बहुत गलती में है। अरे तो बोल ना बन गया। अरे तू काय कर रहा है खुद कैसे एक प्रॉब्लम एकदम पकड़ ले क्या कॉपी बुक में बोलती है काय डायग्राम ना ऐसा है डायग्राम में ना टंकी कर रहा है। अरे मेरे बुक में की नहीं, शुरू किसने किया था? अरे ये दूर दूर पहले डायग्राम पे तुमने बनाया छोड़ शांति से अपना बना रहा हूं मैं। अपना अपना देखा करो तुम लोग। भैया ऐसा नहीं बनेगा। पहले किसने बिगाड़ा था? अरे ये बॉन्ड बना रहा है बीच में। नहीं तो तुम्हारी गलती है ना, तुम उसका क्यों छू रहे हो? बुक में क्यों बोलता है? अरे तो तेरी गलती ना, पहले तुम्हारी गलती। बुक में देखो ना ये कैसे बोल रहा है। पहले तुमने क्यों बोला? पहले क्या बोला पहले फाड़ दिया कॉपी में। बुक से पढ़ता है तू? काहे नहीं पढ़ता?
बता रहा है ठीक है ना, दिख रहा ना हर पार। हाईलाइट कराओ तो बुक में कहीं भी हाईलाइट कर रहा है नहीं पढ़ता मैं बुक से क्या हाईलाइट हाईलाइट करना जरूरी है क्या? बस बहस नहीं, ये मेरा ये बना है ऐसा नहीं बनेगा क्या? रुक जाओ हम बना लें। मेरा नहीं ये बना है। तेरा गलत बना है। क्या 4 मिथाइल, एथाइल क्यों बना दिया? 5 अच्छा 3 एथाइल था, 3 एथाइल 4 मिथाइल, अरे नंबर ही गलत कर दिया तुम्हारा शब्द 3 एथाइल 4 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी। सही बना गलत बना। इन्हीं का गलत बना है। बस मैंने नंबर एक में नोट कर दिया ये था राना थे ये था 2 हाँ देखो क्या, सबसे पहले हेक्स 5 आइन ओइक एसिड, मतलब हेक्स। अच्छा हेक्स 5 आइन 3 इन 5 आइन 1 ओइक एसिड 4 मिथाइल 3 4 5 ये आएगा स्ट्रक्चर फाइनल। ये मेरा ये आया चेक करो ऐसा है कि नहीं, बना रहा था चेक करो ऐसा है कि नहीं। कुछ और ही दिया भैया। ऐसा पहाड़ नहीं बन जाएगा। देखो ये तो मैंने सही तो बनाया है ये मेरा सही है तेरा नहीं। फर्स्ट वाला 3 इन और 5 आइन, मतलब 3 इन पहला वाला सही है। मैंने नंबर यहाँ से कर दिया मैंने यहाँ से कर अरे कितना हल्ला हो रहा है यार। रुको सही कौन से इसमें रो कंपेयर करने दो। OH, फिर यहाँ तीसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है और तीसरे कार्बन में एक इथाइल है, ठीक। चौथे कार्बन में एक मिथाइल। पहला वाला ऑप्शन सही है। मैंने पहला किया तो इसमें वही तो ग्रीन लाइट दिखा रहा है। देखो ना, कंपेयर करोगे, इसको खोल के बनाओ वही बन जाएगा। ले लेना मेरे को रुको देखो सेकंड वाला भी सबको दिखाने का। सेकंड वाला खोल के, अब देखो दिखा 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 मेरा सही वाला। लाइब्रेरी की बुक है यहाँ से कंपेयर करो ना, सही है। यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ से कंपेयर करो। ये डबल बॉन्ड क्यों लगाई OH में? ये क्या तो बना है, ऐसा नहीं होता। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 1 2 3 4 5 6, चौथे कार्बन में 6 बॉन्ड बना दी तुमने, ठीक है। आया किसी का कंपेरेबल आया? यही आया था लेकिन नंबरिंग मैंने गलत कर दी ठीक है, और दिखाओ, और क्वेश्चन दो। ये वाला तो इसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और एक हाइड्रोक्सी भी है, ये नहीं करा रहे। फिर ये करो, ये सरल लग रहा। लो ये बनाओ, पकड़ो, इसकी नेमिंग करिए। सबसे डिफिकल्ट ये लो सरल सा है ये वाला, तो तुम लोग ये वाला तो हमारे ख्याल से बन ही जाना चाहिए। आई मतलब आइडो, सब्स्टिट्यूएंट है ना, लिखवाए थे सब्स्टिट्यूएंट, पेज खोल के देखो, सब्स्टिट्यूएंट लिखवाए थे, क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो मेथॉक्स यानी मिथाइल। CH3 फंक्शनल ग्रुप होगा ना उसका आखिरी का। क्यों होगा? CH3 कहाँ का फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? मिथाइल फंक्शनल ग्रुप कब से होने लगा? चलो इतनी देर में तो नाम हो जाना चाहिए था। लिखें? देखो 2 चेन तो है नहीं इसमें, एक ही चेन है, एक ही चेन है, तो मेन चेन तो ऑलरेडी डिसाइडेड है।
अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। फाइनल ग्रुप है ही नहीं है इसमें कहीं। कौन सा? हाँ, ये कौन सा फाइनल ग्रुप है? ये CH2 CH3 मतलब एक C और एक C, ये पूरी चेन ही तो बनी है ना। एक C डबल बॉन्ड C 3H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे भी एक H है ना। ये कोई फंक्शनल ग्रुप थोड़ी है, C है। फिर 10th वाला तो ये तो बहुत इजी है, आंसर आ जाए इसमें सबका। तो देखो डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेट, मतलब ये 2, ये 1 कार्बन 2, तो 2 क्लोरो 3 आइडो, 2 क्लोरो 3 आइडो। पेंट है 1 2 3 4 5, पेंट 2 इन। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 2 क्लोरो 3 आइडो पेंट 2 इन। टिक कर दो। ये ट्रांस क्या है? अच्छा, ये ऑप्टिकल नेमिंग, ऑप्टिकल नेमिंग नहीं करनी। ट्रांस ये होता है, अगर एक यहाँ है और ट्रांस वैसे सिखा नहीं रहे, लेकिन देखो इसमें वेट किसका ज़्यादा है? क्लोरीन का वेट ज़्यादा है, इसमें आयोडीन का वेट ज़्यादा है। तो क्लोरीन की ज़्यादा प्रायोरिटी, आयोडीन की ज़्यादा प्रायोरिटी, ये अलग अलग हैं, तो ये ट्रांस आएगा। और ये 5 पेंट कैसे आया? अरे IUPAC सिखा रहे। पेंट कैसे आया? पेंट 2 इन यानी दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, इसलिए 2 इन। पेंट इसलिए आया क्योंकि मेन चेन में 5 कार्बन है। कहाँ? 1 2 3 4 5। ये जो कुछ नहीं बने ये भी तो कार्बन है। अच्छा हाँ, चलो ये 10th वाला है। CH3 रुको, भैया नाम नहीं लिखे थे। नाम बताना इसका। 2 क्लोरो 3 आइडो पेंट 2 इन। इसका IUPAC नेम बता। ये तो बिल्कुल सरल सा है, ये तो तुम लोग बता ही दोगे। C डबल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C। बताओ नाम बताना है। नहीं करनी का, मेरे को भी ठंडी लगने। रुको, देखो इसका तो बता ही देते, लेकिन इसमें जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से लिख के दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से बताओ CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो इसका पहले स्ट्रक्चर बनाना है, फिर इसकी नेमिंग करनी है। CH3 देखो CH3, हाँ इसका स्ट्रक्चर बनाना है, फिर नेमिंग करनी है। तो देखो हम यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं। बन जाएगा एक मिनट। ये लो ऐसा बनेगा ना। हाँ हाँ रुको, देखो तो ये नहीं हम बनाएंगे। बन गया। H H H अभी मैंने देख के C डबल बॉन्ड बन गया। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कहाँ रखा है? लो, क्यों भैया? ये स्ट्रक्चर आया। नहीं गलत। ये हाइड्रोजन जो बीच में है, तो ये तो किसी के साथ नहीं। हाँ ठीक है, कार्बन के साथ है ना वो। 6 कार्बन आएंगे। 5 दिख रहे हैं हम। आएंगे ना, आपने 6 बनाए। 5 ही तो बनाए, 6 कहाँ बनाए हमने। तो बना। ठीक है, क्या नहीं बताओ अच्छा। क्या नेम होएगा? इसका होगा मीथेन। मीथेन। मीथेन कहाँ से आ गया? अलग अलग कर दिया। 4 5 पेंड 3 इन 1 आइन। 3 इन 1 आइन। सही बोला। पेंट 3। ठीक है, देखो नंबरिंग यहाँ से चालू ना, 1 2 3 4 5, यहाँ से चालू करते तो 2 इन और 4 आइन होता, इसलिए वहां से चालू करी। अच्छा भैया ये वाला दीजिए जरा। कौन सा? बन जाएगा इन लोग से, सरल है। ये ऐसा टीचर बना है, ये वाला देखिए। हाँ तो तू कर लो। OH CH3, इतना सरल तो है ये। तो पकड़ो, अब कुछ चीज़ सिखाते हैं।
क्या लिखा है इसमें? ये वाला हाँ कर दो, फिर एक चीज़ सिखाते हैं। अभी नहीं, सिर्फ 5 मिनट और चाहिए। आप लेट आई थी इसलिए मैं लेट पड़ा। हाँ 1 2 3 4 मतलब 4 मिथाइल 4 मिथाइल साइक्लोब्यूट 2 in 1 ऑल। लो कर दो टेक। ये 101 नहीं है, ये 1 ऑल है। बीच में डैश लगा दो ना। इसको कर दे कर दो। क्यों करोगे जब इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट है? चलो एक चीज सीखो अब। देखो एक चीज, ये कोई भी कार्बन चेन है। अब देखो एक चीज जल्दी, अब IUPAC छोड़ दो जरा, कॉमन नेम इनकी एक चीज देखो। मैंने काट दिया सर। IUPAC छोड़ो, जल्दी से 5 मिनट में सीखो ये चीज। कॉमन नेमिंग की अपनी अपनी कॉपी में करो। देखो क्या सीखना है अपन को, ये एक मेन चेन है ठीक। अब इसमें लगा रहता था सब्स्टिट्यूएंट, मान लो ऐसा, ठीक है, ऐसे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता था। अपन क्या करते थे, इसको मानते थे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि देखो इधर किस लिए इधर, क्योंकि ये रहता था नंबर 1। तो अब 1 से किसी एक ही साइड जा सकते चेन बनाने के लिए, तो एक को सब्स्टिट्यूएंट और एक को मेन चेन मान देते सब्स्टिट्यूएंट की। अब अपन को क्या करना है, कॉमन नेमिंग सीखनी है। तो कॉमन में देखो नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। कॉमन में इस पूरे को सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, ठीक। कॉमन नेमिंग कम आती है, लेकिन देखो कॉमन में इस पूरे को सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। तो अब अपन को देखना है, जो ये 1 नंबर का कार्बन रहता था IUPAC में पहले, जो ये 1 नंबर, देखो कल नहीं बताएंगे तो अभी ध्यान दे दो। जो 1 नंबर का कार्बन रहता था उससे कितने जुड़े हैं, उससे देखो 2 बॉन्ड बनी है, एक उस साइड एक इस साइड। अगर 2 बनी है तो इसको कहेंगे 2 डिग्री। अगर 3 बनी होती तो 3 डिग्री, और अगर एक ही होती तो 1 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, समझ में आ गया। अब बताओ ये क्या है, देखो ये 1 डिग्री है, और गिनो 1 2 3 कितने हैं, 1 डिग्री और कितने वो हैं अपने पास, 3 है। 1 2 3 मतलब प्रोपाइल, तो ये 1 डिग्री प्रोपाइल हो गया। अब देखो ये 2 डिग्री है, अब ये 2 डिग्री में क्या है, 1 2 3 4, तो 2 डिग्री। देखो अब 1 2 3 होते IUPAC में, अपन को कॉमन में लेना है पूरा, ठीक। तो अब 2 डिग्री है, और 2 डिग्री में 1 2 3 4 क्या है, ब्यूटाइल, तो 2 डिग्री ब्यूटाइल, और इसको कहेंगे 3 डिग्री पेंटाइल। ये वाला समझ में आ गया। पूरे को लेना है 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री देखना है। अब देखो जो 1 डिग्री में कोई भी चीज होती है, 1 डिग्री क्या है, ये 1 2 3 4 1 डिग्री ब्यूटाइल है, इसको अपन N ब्यूटाइल भी कहते हैं। तो यानी 1 डिग्री ब्यूटाइल को N ब्यूटाइल, यानी 1 डिग्री को अपन N भी कह सकते हैं। ये चीज समझ में आई। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब जाओ। अब